हुकूमत साजी के लिए नून लीग से मुज़ाकरात के बाद एमक्यूएम के इजलास में मुस्तफ़ा कमाल की ब्रीफिंग की ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो में मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं कि उन्हें नून लीग ने बताया कि पीपल्स पार्टी का इसरार है एमक्यूएम को हुकूमत का हिस्सा ना बनाया जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने ऑडियो की तस्दीक भी कर दी। ये भी कहा कि ऑडियो लीक से पता चला कि अब भी एमक्यूएम लंदन के लोग राबता कमेटी में हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। उनकी ऑडियो आज सुबह लंदन से लीक हुई। सोलह घंटों की तूफानी बारिश ने गवादर में तबाही मचा दी। सैलाबी रेले रिहायशी इलाकों और बाजारों में दाखिल, गली मोहल्ले डूब गए। लोगों ने महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई ने सदर मुमलिकत के इकदाम की हिमायत कर दी। इल्जाम आयद किया कि तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया। जुल्म से पार्टी खत्म नहीं हुई बल्कि सबसे मजबूत जमात बन गई। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई का कहना था कि IMF को भेजा जाने वाला खत गद्दारी करार दिया जा रहा है। वो जेल से कोई भी चीज लेकर बाहर नहीं भेज सकते। IMF के लिए खत उन्होंने डिक्टेट कराया है। खत में यही लिखा जाएगा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। उनतीस फरवरी को अरकान कौमी असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ अरकान से हलफ लेंगे। 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कागजात नामजदगी जमा होंगे। 2 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 3 मार्च को जमा किए जाएंगे। 4 मार्च को कौमी असम्बली नए वजीर आजम का इंतखाब करेगी। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने के लिए 169 वोट दरकार। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों को 200 से ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार के चैम्बर में इजलास। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने विफाक में हुकूमत साजी का मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार किया। हुकूमत साजी के तमाम मराहिल मुकम्मल करने की मनसूबाबंदी मुकम्मल। अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज के खिलाफ हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। आइन के आर्टिकल 91 में कहीं नहीं लिखा कि ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। निगरान हुकूमत ने समरी पर सदर के एतराज़ात का जवाब दे दिया। कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास से मुतालिक जवाब में कहा गया है कि सदर की सवाबदीद और इस्तेहकाक है ही नहीं कि आर्टिकल 91 के तहत इजलास रोक सकें। ज़राए निगरान हुकूमत के मुताबिक सदर सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत मामूल के इजलास को रोक सकते हैं। सदर अपने फैसले पर नजरसानी करें और कौमी असम्बली का इजलास तलब करें। सदर ने 29 फरवरी को इजलास ना बुलाया तो भी इजलास उसी दिन होगा। हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। हमें सिस्टम से बाहर नहीं किया गया है बल्कि हमने सिस्टम से बाहर रहने का फ़ैसला किया है। ज़ाती तौर पर मैं किसी सियासतदान के जेल में जाने पर न खुश होता हूँ। मैं सोचता हूँ खिलाफ हो तो वो भी खुले हाथ करे, हम भी खुले हाथ करें। और धांधली का तरीक़ाकार क्या था? जो धांधली का तरीक़ाकार हर पोलिंग स्टेशन का अपना अपना था। इलेक्शन से पहले ही JUI फे का हजम कम करने की इत्तला मिल गई थी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का दावा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आलमी क़ुव्वतों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो वो भी कहते हैं कि JUI के हजम को कम होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है असम्बलियाँ भी उनके मुताबिक हों और लोग भी। असम्बली में JUI की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अगर ये लोग समझते हैं कि धांधली नहीं की तो फिर 9 मई का बयानिया दफन हो गया। इनसे मुल्क नहीं चलेगा, निज़ाम गिर जाएगा। JUI की पोजीशन वाज़ेह है, हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। सियासी पार्टियों को यहाँ तक कहा जाता है कि फलां को खड़ा करना होगा। 9 मुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 9 मुंतखब वज़ीर आला सिंध से हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी, मकबूल बाकर, फरियाल टालपुर और दीगर ने शिरकत की। बानी PTI और एहलिया बुशरा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अडियाला जेल में समाअत के दौरान बानी PTI और एहलिया ने सेहत जुर्म से इनकार किया।
बानी पीटीआई ने कहा कि उन्होंने फर्द जुर्म पढ़कर क्या करना है, उन्हें मालूम है इसमें क्या लिखा है। मुलजिमान के वकला ने अदालत से 7 दिन का वक्त मांगा तो बानी पीटीआई ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि वो इस केस में मजीद ताखीर नहीं चाहते। 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी, मगर अब वो खुद चाहते हैं कि सजा जल्दी हो। अदालत ने केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी करते हुए नैब के 5 गवाहों को तलब कर लिया। पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अब तक न मिल सकी। इलेक्शन कमीशन कल 10 मुकदमात से मुतालिक समाअत करेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नुमाइंदगी रखने वाली तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी। आज की समाअत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM बतौर जमात खुलकर कहें कि उन्हें नशिस्तें चाहिए, किसी को हक नहीं कि पीटीआई की नशिस्त ले। नून लीग के आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। इस जमात में कुछ आज़ाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं या नहीं, ये फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। पीटीआई के बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक कोई असेंबली सेशन नहीं हो सकता। सिंध और पंजाब असेंबली के सेशंस भी गैर कानूनी हुए। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर किसी और का हक नहीं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अवामी मैंडेट को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम के लिए रिलीफ पैकेज। पंजाब भर के 70 लाख खानदान निगहबान प्रोग्राम के तहत खुश्क राशन हासिल कर सकेंगे। सूबाई हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहिकीन को घर की दहलीज पर राशन बैग तकसीम करने की तैयारी शुरू कर दी। खुश्क राशन में 10 किलो आटे का बैग, 2 किलो चीनी, बेसन, घी और चावल शामिल होंगे। वज़ीर आला की सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मंसूबे जारी रखने की हिदायत। कहा, मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। वो न मेरिट की खिलाफ वर्जी करेंगी और न होने देंगी। सियासी भर्ती नहीं होगी। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेडलाइन है। मरियम नवाज का पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट का भी दौरा। सिविल सेक्रेटेरिएट की तारीखी हालत में बहाली के प्रोजेक्ट को सराहा। म्यूजियम का इफ्तिताह भी किया। सेफ सिटीज अथॉरिटी के दफ्तर भी गईं और मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। और तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हड़प करना चाहती हैं। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू, नून लीग और पीपल्स पार्टी के इल्जाम की तरदीद।